आप तमाम साथियों को जय हिंद जोहार। साथियों, जेपीएससी पर 142 पदों पे नियुक्ति आ गई है। बस 2 से 3 दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, बीए, बीएससी या कोई भी स्नातक लेवल पर पास हैं और बीडीओ, सीओ और डीएसपी बनने की सपना रखते हैं, तो अब 2 से दिन वेट कीजिए और इसके बाद बहाली आ गया है। और बात करेंगे इसमें कि सेकेंड जेपीएससी में जो बहाल हुए थे ऑफिसर, जो बीडीओ, सीओ, डीएसपी से आज प्रमोशन होकर एसपी बन गए हैं, तो उन पर भी जांच के घेरे में, और बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर, बीएचयू से लेकर रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जांच के घेरे में, क्योंकि उन्होंने नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश कम बढ़ाया था, इस पर वो ईडी के घेरा में है। फिर बात करेंगे जे सीटेट की तैयारी करते हैं, जेटेट की तैयारी करते हैं, तो इस पर हम लोग का यहाँ सिलेबस आपको चाहिए तो 15 रुपए में मात्र खरीद सकते हैं प्यारे साथियों। इस पर भी बात कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जेपीएससी पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या आज का न्यूज है जेपीएससी पे, तो आप देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। क्या है प्यारे साथियों, समझने का प्रयास कीजिएगा। 14वीं जेपीएससी की बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी जो आपका है, जेपीएससी 142 पदों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में आ गया है उसके पास अनुमोदन, और विभाग से 1-2 दिन में क्लियर होगा, और बस कुछ ही दिनों में आपको जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इसमें आप जान जाइए कि ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन पास हैं तो सुनहरा मौका है। आप बीए पास हैं, बीएससी पास हैं, या बीकॉम हैं, या बीटेक हैं, या आप कोई स्नातक स्तर का कोई भी आप डिग्री रखते हैं, इंजीनियरिंग लेवल का बीटेक भी हो गया कोई भी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बेझिझक और ऑफिसर बन सकते हैं। बीडीओ, सीओ, डीवाईएसपी बनने का सपना आपका पूरा होने वाला है, और इस पर जो पद आने वाले उस पर भी हम चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। देखिए, बात कर रहे हैं परीक्षा भी इसका घोषणा हो चुका है, इसका परीक्षा भी घोषणा हो चुका है। क्या है देखिए, पीटी 8 मार्च को, यानी कि पहला जो प्रीलिम से 3 चरण में होगा, इसमें नियुक्ति आपको होगा। पहले पीटी होगा, मेंस होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, 3 चरण में इसका नियुक्ति होता है जेपीएससी का, 3 चरण से गुजरना पड़ता है। पीटी 8 मार्च को, और मेंस जो है 2 को, 3 को और 4 मई को। पीटी कब है आपका? 8 मार्च का एग्जाम है। पीटी का एग्जाम कब है प्यारे साथियों? 8 मार्च का एग्जाम पीटी हो जाएगा। पीटी पास कर जाएगा तो मेंस आपका जो है 2, 3 और 4 मई को, माने मई महीने में आपका मेंस भी हो जाएगा। और इंटरव्यू की संभावित तिथि है 16, 17, 18, 19 जून को, यानी इसी वर्ष आप सपना आपको वीडियो ऑफिसर बन जाएगा प्यारे साथियों। अपने परिवार का क्रेज कहाँ होगा आप समझ जाइए, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, तैयारी करना होगा प्यारे साथियों। तो आज से ही भिड़ जाइए आप। और कौन कौन से पद पे होने वाले हैं? झारखंड प्रशासनिक सेवा यानी कि जेएस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो पद है 28 पद, यानी कि बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनने का जो पद है वो आपका है 28 पद। पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी बनना चाहते हैं, डीएसपी का पद है 42 पद। डीएसपी बनने का सपना देखते हैं तो आपके 42 पद उसके आने वाले हैं। जिला समादेष्टा के कुल 2 पद हैं, प्रोबेशन अधिकारी के कुल 4 पद हैं, सहायक निदेशक के 3 पद हैं, सहायक निबंधन कृषि के 2 पद हैं, सहायक नगर आयुक्त के 10 पद हैं, सूचना सेवा के आपका 6, और आपका जो है इसके अलावे अन्य सेवाओं के लिए भी परीक्षा होगी आपका। आप जान जाइए प्यारे साथियों, ये बहाली आ रही है और कुछ ही दिन इंतजार कीजिए, आपके बीच होगा। तो तैयारी आज से स्टार्ट कीजिए आप। पीटी का एग्जाम जो होता है वो 200 क्वेश्चंस का होता है, 200 प्रश्न पीटी में आते हैं आपका। ठीक है, जिसमें पहला एग्जाम है, इसको सबसे पहले पास करना है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो आएगा पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन जो आते हैं झारखंड जीके से, केवल केवल झारखंड जीके से 100 प्रश्न आएंगे। और एक पेपर जो 100 क्वेश्चन का आएगा, 100 प्रश्न का, ये आता आपका है इंडिया का पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब पढ़िए, तो उससे यहाँ 100 200 क्वेश्चन में आप मात्र
125-30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। तो ये जेपीएससी का बहाली आ रहा है प्यारे साथियों। यदि इसका पूरा सिलेबस की पूरा जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमको सिलेबस बताइए और इसका कहाँ कहाँ पोस्टिंग होता है, क्या सैलरी होता है। उसका अगर वीडियो चाहिए तो प्यारे साथियों हमको आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेपीएससी के बाद एक और मुद्दा आपका है कि सेकेंड जेपीएससी जब हुआ था आपका, सेकेंड जेपीएससी के मामले में क्या हुआ है। सेकेंड जेपीएससी के मामले में देखिए, जेपीएससी दो एसबी ने शुरू की थी जांच, फिर सीबीआई ने जांच पर कर चार्जशीट सौंपी, यानी कि एसबी के जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और हाई कोर्ट के माध्यम से सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ईडी के पास जो है ये आपका मामला टका हुआ है। कॉपियों में काट छाट अंक कर बढ़ाए, इंटरव्यू में अयोग्य अभ्यर्थियों को मनमाने नंबर दिए, और इसमें जो है सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में ईडी की एंट्री और 60 आरोपी जांच के घेरे में। तो जो गलत करके और आप अवैध तरीके से बहाल होंगे तो जीवन में आपको शांति से जॉब नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। देखिए ईडी के घेरे में आप हैं, जब मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर सकती ईडी है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य कार्यपालिका के सबसे प्रधान, तो आप कौन होते हैं? आप एक जिले के हो सकते हैं एसपी बने होंगे, और इसमें सेकेंड जेपीएससी में जो है डीएसपी से बहुत सारे प्रमोशन होकर एसपी बन गए हैं प्यारे साथियों। तो उनका जांच चल रहा है और आप देख लीजिए कि उनका जो है किस तरह से उनका क्या होने वाला है। आरोपियों में 28 परीक्षार्थी और 6 तत्कालीन अधिकारी और 26 परीक्षक भी हैं। देखिए 28 परीक्षार्थी हैं जो मतलब एग्जाम देकर जॉब ले लिए, और 6 गो तत्कालीन अधिकारी हैं, उसमें जेपीसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार पर भी मुकदमा चल रहा है, और अधिकारी 26 परीक्षक हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी हैं, बीएचयू के, रांची विश्वविद्यालय के, उन पर भी सब जांच के घेरा में प्यारे साथियों। ये देखिए हैं जो अधिकारी बन गए, डीएसपी राधा मोहन किशोर, हरिहर सिंह मुंडा, शिवेंद्र, अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार पांडे, रवि कुमार कुजूर, मुकेश कुमार महतो, राज्य प्रशासनिक सेवा के शिशिर कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, रामकृष्ण कुमार, प्रमोद राम, मनोज कुमार, विनोद राम, कानू राम, प्रकाश कुमार, हरिशंकर बड़ाइक, रजनीश कुमार, संतोष चौधरी, शेष पेज 11 पे। तो ये सभी जो है आरोपी घेरे में है प्यारे साथियों। और देख लीजिए इसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद भी घेरा में है, समझ जाइए। तो आप लोग जो है जो चोरी करके बहाल होगा और गलत तरीके से बहाल होंगे तो देख लीजिए आज भी उनका जो है दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है। क्यों धड़केगा ही? क्योंकि अवैध तरीके से बहाल हुए हैं ना। तो प्यारे साथियों सेकेंड जेपीएससी की भी बहाली आ रही है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप एक सीट पक्का कीजिए और कलेक्टर बनिए, सीओ बनिए, बीडीओ बनिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। आ रहा है पीटी मेंस के माध्यम से एग्जाम की घोषणा हो गई है कि पीटी 8 मार्च को होगी। और यदि आप तमाम साथी जेटेट की तैयारी करते होंगे तो जेटेट वाले सभी साथी लोग आप सबसे पहले कोई भी आप जेपीएससी क्या तैयारी करें या जेटेट क्या तैयारी करें, सबसे पहले सिलेबस को जानना है। तो यदि आप और उसके प्रीवियस ईयर पेपर को, यानी कि पिछले बार किस तरह के प्रश्न आए हैं, यदि आप जेटेट की तैयारी करते हैं और 1 to 5 और 6 to 8 का नया सिलेबस आपको चाहिए, साथ ही प्रीवियस ईयर 2012 और 16, क्योंकि झारखंड आपको बनने से केवल 2 बार ही जेटेट हुआ, 12 और 16, ये सब का प्रीवियस ईयर और सिलेबस एक साथ आपको मात्र एक न्यूट्रल फी रखा गया आपको है 15 रुपया, गूगल पे या फोन पे कीजिए और आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। आप पे करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर भेजिएगा, आपके पास से सेंड कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों आप जेपीएससी का यदि सिलेबस निःशुल्क चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जेपीएससी का सिलेबस जो है निःशुल्क हम यहाँ पे आपको बता देंगे। साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।